Good morning, students. This is your GK class, and we are going to do chapter number 31, that is Book Club. So, children, in this chapter, we will be learning about the different authors or the story writers who have written different books. Those books are world famous books, read all over the world. Now, I will be discussing about the first book, that is Little Woman by Lucia May Alcott. This book was published in 1868. It is a story of four sisters, Meg to Beth and Amy, growing up in their family home. The book was based on Alcott's own experience of growing up in a close knit New England family. Now, this story is based on four sisters, Meg, जो, बेथ एंड एमी. ये चार बहनें होती हैं जो ये लोग काफ़ी छोटे होते हैं और उनकी लाइफ के बारे में है वो जब हाउ दे ग्रीव अप and about their family and home. The book was based on Alcott's own experience of growing up in a close-knit New England family. Means जिसमें जो ये स्टोरी राइटर हैं कौन है ये लूसिया मे एल्कॉट. इन्होंने अपनी ही लाइफ के बारे में लिखा हुआ है. तो हो सकता है इनकी ही खुद ये लोग चार बहनें हों, तो इन्होंने अपनी लाइफ के बारे में एक्सप्लेन किया है और उसमें कैरेक्टर्स किसी और को रखा हुआ है. ठीक है. सो वी कम टू द नेक्स्ट बुक, दैट इज़ द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन. It is written by Mark Twain. Mark Twain is a world famous writer, and this book was published in 1884. It is the story of a young boy and his adventures with Jim, a slave. ठीक है. सो जिम एक लड़का होता है जो कि एक स्लेव है, उसके बारे में ये स्टोरी है. द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन written by Mark Twain. So you can go through these books on Google Books or on YouTube. You can find the more story about these books. Now, the next one is A Journey to the Center of the Earth by Jules Verne. This book was published in 1871. It is a story about a thrilling trip to Earth's center. ठीक है. इस तरह पे एक मूवी भी बन चुकी है इस पे. ठीक है. वो मूवी भी आप देख सकते हैं. उस मूवी का भी नाम यही है, जर्नी टू द अर्थ सेंटर, ये ऐसे कुछ नाम है उसका. तो ये बुक उसी स्टोरी पे लिखी गई है. It is written by a German professor, his nephew and their guide. Written about a German professor, his nephew and their guide. ये मतलब तीन लोग होते हैं. एक जर्मन प्रोफेसर होता है, उसका नेफ्यू यानी भतीजा होता है, और एक गाइड होता है जो उनको ले जाता है इस जर्नी में. तो ये पूरी टोटल स्टोरी है. इट्स ऑल अबाउट साइंटिफिक फैक्ट्स. So it may be more interesting about the students who love those scientific facts and stories. So the next one is Daddy Long Legs. It is written by Gene Webster. This book was published in 1912. It is written in the form of a series of letters by an orphan girl named Judy. ठीक है. तो ये किस टाइप से लिखी गई? एक सीरीज़ टाइप से लिखी, सीरीज़ ऑफ लेटर्स. मतलब कि ये जो है लेटर के फॉर्म्स में ये लिखते रहते थे, तो कई सारे लेटर्स इन्होंने लिखे, तो सीरीज़ ऑफ लेटर्स के फॉर्म में ये एक स्टोरी है. और किसने लिखी है? एक ऑर्फन गर्ल ने लिखी. ऑर्फन मीन्स अनाथ बच्ची ने लिखी है. उसका नाम है जूडी एबर्ट. टू एन अननोन मैन हु हेल्प्स हर. और ये लेटर किसको लिखती थी हमेशा? एक कोई अननोन इंसान होता था जिसने इसकी मदद की हुई होती है, तो वो उसको ये लेटर्स लिखती थी हमेशा. तो वो सारे जो लेटर्स हैं उसकी ही ये बेस्ड पे स्टोरी है. द बुक वॉज नॉट ओनली a successful piece of fiction but also a stimulus to reform the treatment of orphans. Actually ये story
एक ऑर्फन की लाइफ से, एक अनाथ बच्चे की लाइफ से रिलेटेड है। तो कैसे एक आदमी एक अनाथ बच्चे की हेल्प करता है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इस स्टोरी में मिलेंगी आपको। ठीक है, सो वी मूव टू द नेक्स्ट बुक, दैट इज़ माई फैमिली एंड अदर एनिमल्स। दिस बुक इज़ रिटन बाय जेराल्ड ड्यूरेल. Now, this book was published in 1956. Now, you can see all the books are written in a ascending order. Means सबसे पहले 1868, फिर उसके बाद 1884 by Mark Twain ने लिखी, फिर 1871 जूल्स वर्न ने लिखी, फिर 1912 जीन वेबस्टर की आई बुक, फिर 1956 में जेराल्ड ड्यूरेल. ठीक है, इस तरीके से ये सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. मीन्स यू कैन से द कमिंग ईयर्स, दीज आर द बुक्स इन द सबसे पहले जो बुक आई उसके बाद बाद वाली. ठीक है, तो इट इज़ अ बुक अबाउट द ऑथर्स चाइल्डहुड एडवेंचर्स. इट ऑल्सो टेल्स अबाउट द एनिमल लाइफ ऑफ कॉर्फू आइलैंड वेयर ही लिव्ड. तो जो ये जेराल्ड ड्यूरेल है, इन्होंने अपने ही बारे में लिखा है कि अपनी चाइल्डहुड एडवेंचर्स के बारे में लिखा है. वो कहाँ पे, कौन से आइलैंड पे रहते थे? कॉर्फू आइलैंड पे रहते थे. और ये वहाँ पे उनके जो साथ में एनिमल्स थे या पेट एनिमल्स थे, उनके साथ इनका जो कैसा लाइफ स्पेंड हुई है, ये उसके बारे में है. और उस आइलैंड पे इन्होंने क्या क्या एडवेंचर्स किए, ये उसके बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा हुआ है. So we come to the next book, that is Charlie and the Chocolate Factory. It's written by Roald Dahl. So Roald Dahl is the writer and this book was published in 1964. देखो अब 1956 के बाद 1964, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. तो इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ बॉय एंड हिज एडवेंचर्स इनसाइड द चॉकलेट फैक्ट्री ऑफ द क्रेजी कैंडी मेकर विली वोंका. ठीक है, तो ये स्टोरी इन्होंने लिखी है अपने चाइल्डहुड एडवेंचर्स के बारे में, कि कैसे एक बच्चा जो है वो एक फैक्ट्री में काम करता है जो कि चॉकलेट फैक्ट्री होती है. और कौन बनाता है, जो फैक्ट्री, कौन है इस चॉकलेट फैक्ट्री का ओनर? कैंडी मेकर विली वोंका. ठीक है, विली वोंका उसका नाम है. वो कैंडीज़ भी बनाता है, चॉकलेट्स भी बनाता है. तो ये उसके वहाँ पर ये बच्चा काम करता है. अब उस चॉकलेट फैक्ट्री में आप सोचो, आप चॉकलेट फैक्ट्री में आपको चॉकलेट कितनी पसंद है, और आप उसी चॉकलेट फैक्ट्री में ही काम कर रहे हो, तो आपको कितनी सारी चॉकलेट्स मिल सकती हैं खाने को. बहुत सारी चीज़ें ऐसी एडवेंचरस हैं जो वो बच्चा जो है वहाँ पे फेस करता है. तो उसके बारे में ये सारी स्टोरी है. नाउ वी कम टू द क्विक क्विज. The first one is, can you name these famous authors? So pictures are given below. Name A, B, C and D, and below that the blank space is given. I have written the names of these authors. The first picture is of J.K. Rowling. Okay. The second one is Jhumpa Lahiri. The third one is Enid Blyton. And the fourth one is Ruskin Bond. All are the very famous authors worldwide. ठीक है, तो फर्स्ट वन इज J.K. Rowling, Jhumpa Lahiri, Enid Blyton and Ruskin Bond. Question number 2. Who is the author of the famous book The Boy in the Striped Pajamas? So the author is John Boyne. John Boyne is the author of the book The Boy in the Striped Pajamas. Question number 3. Who is the author of the evergreen series of comic books featuring the naughty Calvin and his stuffed tiger Hobbes? Now you have seen these cartoon characters Calvin and Hobbes in the newspaper also. I was also every day I also read about these graphics or the कार्टून करेक्टर्स इन द न्यूज़पेपर ऑल्सो. इनका कार्टून जो है वो हर दिन जो है न्यूज़पेपर में निकलता था, कैल्विन एंड होब्स का. ठीक है, और आई थिंक दिस वाज गिवन इन द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर होता है, उसमें ये आता है इनका. और इसके जो ऑथर थे, जो ये लिखते थे कॉमिक्स, उसके थे ऑथर बिल वॉटरसन. ठीक है, इसके बुक्स भी आती हैं कैल्विन एंड होब्स की, और इसके जो कॉमिक्स के जो भी पेजेस होते हैं उसके बारे में हर रोज़ न्यूज़पेपर में एक एक कॉपी निकलती रहती थी, छोटे छोटे स्टोरीज़. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. विच बुक बाय लुइस कैरल
features the story of a girl called Alice who falls through a rabbit hole into a fantasy world. So कौन सी बुक है ये बुक है एलिस's एडवेंचर्स इन वंडरलैंड। इसके बारे में आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, एलिस एलिस इन वंडरलैंड। इस पे मूवीज़ भी बन चुकी हैं, कैसे वो मैजिक के थ्रू वो बहुत अच्छी ब्यूटीफुल क्वीन बन जाती है, प्रिंसेस बन जाती है, और वो एक पार्टी में जाती है, और आगे क्या होता है ये आप लोग पढ़ सकते हो इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज विच गॉथिक हॉरर स्टोरी कैरेक्टर इज़ द ऑथर ब्रैम स्टोकर वेल नोन फॉर। तो जो एक हॉरर स्टोरी, इस पे एक मूवी भी बन चुकी है, ड्रैकुला मूवी, उसमें जो हॉरर स्टोरी का जो कैरेक्टर है वो कौन है, ब्रैम स्टोकर वेल। तो वो ड्रैकुला के नाम से जाना जाता है। So children, if you want to know anything about these books, you can search it, or otherwise you can ask me on my WhatsApp group. Thank you children.